मेरा समोसों का होटल था मगर बहुत कम चलता था। एक दिन एक औरत मुझसे समोसे ख़रीदने आई तो मुझे खाली बर्तन पकड़ा गई और बोली, समोसे का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसे ही किया और हैरान रह गया जब एक दिन में ही मेरे होटल में भीड़ लग गई। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि सब मर्द मेरे होटल से समोसा लेके जाते थे, कभी कोई औरत नहीं आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई जब से तुम्हारे समोसे अपनी पत्नी को खिलाया है वो मेरी बहुत सेवा करने लगी है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज़ थी। मैं हैरान हुआ और उसी दिन वो समोसे घर ले आया और अपनी पत्नी को ढेर सारे खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद वो तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी पत्नी दर्द से सुबह से शाम होने को आई थी। लेकिन अभी तक मेरे होटल में सिर्फ 2 ही ग्राहक आए थे। उन्होंने बस 200 रुपये के समोसे मुझसे ख़रीदे थे। मैं इतने ज़्यादा मसाला बना चुका था और अब उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो बर्बाद हो जाता और ये तो बहुत घाटे का सौदा था। मुझे हेमा का गुस्सा सोच कर ही डर लगने लगा था। यकीनन आज वो 200 रुपये देख कर बहुत हंगामा करने वाली थी। मैं तो सोच ही रहा था, तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगा दी, भाई साहब समोसे हैं? मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने सफ़ेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, हाँ जी हैं, कितने चाहिए? वो औरत नज़र झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। लेकिन एक बात सुन लो, मैं उधार के हिसाब से आई हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, भूख की वजह से मजबूर हो गई हूँ, नहीं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर बोला, गम ना करो और होटल के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरा होटल कहाँ चलता है, ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। वो औरत होटल में एक टेबल पर बैठ गई। मैंने समोसे, रायता और ख़ास किस्म का सलाद बना के उसके सामने रख दिया। एहसान की वजह से उसकी आंखों से पानी आ गया था। जब खाकर होटल से बाहर जाने लगी तो बोली, मैं ये उधार ज़रूर चुकाऊंगी। मैं बोला, ये समोसे मैंने आपको एक इंसानियत के नाते खिलाए हैं और इसका जो भी भुगतान है वो भगवान ज़रूर मेरी झोली में डाल देगा। वो औरत चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी समोसे बना लिए और सड़क पर बैठे गरीब लोगों में बांट दिए और बाकी बचे हुए घर ले गया। वही हुआ जिसका डर था। हेमा ने 200 रुपये देखे तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, सुरेश मैं तो उसी दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तुमसे शादी की थी। मेरे माता पिता ने ना जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में दे दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती हैं और मैं यहाँ अपने नसीब को कोस रही हूँ। रोज़ रोज़ समोसों के साथ रोटियाँ खाने से मेरी ज़ुबान दाल और सब्ज़ी के स्वाद को भी भूल चुकी है। मैं शर्मिंदा सा बैठा था। मैं बोला, हेमा दुखी मत हो, भगवान अच्छे दिन भी दिखाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले हैं मुझे। मैं भूखे पेट ही अपने कमरे में जाकर लेट गया था। सुबह बेमन से होटल चला गया। अभी प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर से आ गई और बोली, आपका उधार चुकाने आई हूँ। मैं बोला, आप परेशान मत होइए। उसने अपनी सफ़ेद चादर के नीचे से मुझे एक बड़ा सा बर्तन निकाल के दे दिया और बोली, आज मसाला इसी में बनाना, भगवान की कृपा से देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने भी बर्तन ले लिया और उस औरत को धन्यवाद करके अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे उस औरत की बात पर कोई विश्वास तो नहीं था क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं, लेकिन वो बर्तन काफ़ी बड़ा और खुला था, इसलिए मैंने उसी में समोसे का मसाला बना डाला। अभी मैं मसाला बना ही रहा था कि 2 ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे शाम के 6 बजे तक 1000 रुपये के समोसे चाहिए। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। दूसरा बोला, मुझे भी 500 रुपये के समोसे चाहिए। मैंने मसाले की तरफ देखा तो कम था। मैंने उनका ऑर्डर ले लिया और उस दिन मैंने होटल बंद करने तक 4 बार मसाला बना दिया था। वापस घर जाने तक मेरे पास एक भी समोसा नहीं बचा हुआ था। मैं बहुत खुश था। मैंने हेमा के लिए आधा किलो पनीर ले लिया। जब मैं घर पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बोली, सुरेश तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं बोला, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बस आज बिक्री बहुत अच्छी हुई थी तो तुम्हारे लिए पनीर ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना। वो बड़ी खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तन्हाई में गुजारा था। मैं अपनी माँ बाप की अकेली संतान था। हमेशा की तरह हमेशा ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 14 साल का हुआ तो माँ गुजर गई। मुझे यूँ लगा जैसे भरी दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ। पिताजी तो बेचारे खुद मज़दूर थे। वो मज़दूरी करके मेरा और अपना पेट पालते। पिताजी काम के लिए सुबह निकलते तो शाम को ही घर लौटते थे और मुझसे कुछ बातें करते और स्कूल के बारे में पूछते तो मैं कहता, जी पिताजी मैं स्कूल जाता हूँ, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो माँ के गुजर जाने के बाद स्कूल की शक्ल तक न देखी थी। मैं सारा दिन आवारागर्दी करता, गलियों में घूमता रहता।
पिताजी मिस्त्री थे। एक दिन छत से गिर गए तो रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मिस्त्री का काम छोड़ दिया। फिर कुछ सालों के लिए बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तब पिताजी को यह एहसास हो चुका था कि मैंने अपने बेटे की अच्छी से परवरिश नहीं की है। तब वो बहुत रोए थे। वो बोले, सुरेश तू बता, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? वो पूछेगी नहीं कि मैंने तुम्हारी परवरिश में ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं शर्मिंदा था, इसलिए मैंने पिताजी से माफ़ी मांग ली। मैं उनकी अकेली संतान था, उनका एकमात्र सहारा। उनके पास मुझे माफ़ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, पिताजी के काम पे न जाने की वजह से घर के हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। पिताजी ने मुझे समोसे बनाकर बेचने की सलाह दी। अब वो चारपाई पर बैठकर मसाला बना दिया करते थे और मैं बाहर गली में जाकर उन्हें तल दिया करता था। पिताजी 2-4 साल चारपाई पर पड़े रहे, फिर भगवान को प्यारे हो गए। भगवान मेरे माँ बाप को स्वर्ग में जगह दे, क्योंकि उन्होंने ये हुनर मेरे हाथ में दे दिया था। नहीं तो मैं दुनिया की ठोकरें खाता रहता। मैं हर रोज़ इतना कमा लेता था कि उतने में मेरा खर्च निकल जाता था, लेकिन ज़िंदगी बस इस चक्कर में घूम रही थी और मेरी उम्र मानो जैसे पर लगाकर बढ़ती जा रही थी। मेरे मामा को मेरी शादी का ख्याल आया था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात ही नहीं बनती थी। हर किसी को इतनी ख्वाहिशें होती थीं कि बात चलते ही ख़त्म हो जाती थी। किसी को अपने बेटी के नाम पर घर चाहिए था तो किसी को लाखों के ज़ेवरात। बड़ी मुश्किल से मेरे मामा को आखिरकार मेरे लिए रिश्ता मिल ही गया था। उन्होंने मेरी शादी हेमा से कर दी थी। हेमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ खुश रहेगी, मगर वो तो बड़ी चिड़चिड़ी सी लड़की थी। वो कहती थी, मैंने अपने माँ बाप के घर बहुत गरीबी देखी है, हर चीज़ के लिए तरसी हूँ, इसलिए सब कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में मेरे शौक़ को पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान जैसे मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि शादी के बाद मेरे समोसे बिकने बंद हो गए थे। एक दिन हमारे घर मामा आ गए और बोले, बेटा तुम्हारे नाना की कुछ दुकानें मिली हैं, एक दुकान तुम्हारे माँ के हिस्से में आती है, वो हम तुम्हारे नाम कर देते हैं। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। जो दुकान मिल गई थी और उसके साथ साथ मैं उस दुकान को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। इतना तो हो गया था कि हेमा का खर्च निकल जाता था, जिससे कभी कभार उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती थी। मैं हेमा से बहुत प्यार करता था। माँ के बाद मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली औरत थी। वो भी मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन हर वक्त डांटती भी रहती थी। आजकल तो बहुत ही गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि समोसे की बिक्री ना होने के बराबर थी। लेकिन आज जो हुआ था उसमें मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। मैं रात भर सो न सका और आने वाले दिन के सपने देखने लगा। अगर इसी तरह हर रोज़ मुझे मुनाफा होता रहे तो मैं हेमा के लिए नए नए कपड़े ख़रीद सकता था। सुबह जब होटल पे जाकर बैठा तो कुछ ही घंटों में ग्राहकों की लाइन लग गई थी। सब के सब मर्द ही थे। भगवान की कृपा से मेरे समोसे हाथों हाथ बिकने लगे थे। मेरे ग्राहक समोसे के साथ साथ मेरे हाथों से बनी चटनी और सलाद को भी बहुत पसंद कर रहे थे। हमारे दिन बदलने लगे थे। मैंने घर में राशन भर दिया। हेमा के लिए नए नए कपड़े और सैंडल भी ख़रीदने लगा, इसलिए हमारे घर से अब लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया था। मैंने अपना काम और बढ़ा लिया था और मदद के लिए 2 आदमियों को काम पर भी रख लिया था। एक दिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। एक ग्राहक हंसकर बोला, सुरेश साहब, जब से आपके समोसे घर लेकर जाने लगा हूँ, मेरी पत्नी ने मुझसे लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है। अब हमारे घर में बहुत ही सुकून रहने लगा है। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, यार ये तो तुमने मेरे घर की कहानी बता दी है। बात से बात निकलती रही और लगभग सभी ग्राहकों ने ये बात मान ली थी और ये बात बहुत मशहूर होने लगी थी। अब तो लोग दूर दूर से मेरे समोसे इसलिए भी लेने के लिए आने लगे थे, क्योंकि अपने घर की नोकझोंक को ख़त्म कर देना चाहते थे। मैंने ये सब बात हेमा को बता दी तो वो बोली, तब तो ये आपके समोसे नहीं बल्कि जादुई समोसे हो गए हैं। मैं भी उसकी बात सुनकर हंस दिया था। मुझे अक्सर बर्तन वाली औरत की याद सताने लगी थी। मैं चाहता था कि वो बस एक बार मुझे मिल जाए तो मैं पूछूं उससे कि आखिर उसके बर्तन की क्या करामत है जो यूँ मेरे दिन बदल गए हैं। मैंने अपना पुराना घर बेच के एक अच्छे इलाके में नया घर ले लिया था। मैंने होटल के अलावा 2 दुकानें भी ख़रीद ली थी। उनमें 5 लोगों को काम पर रख लिया था। अब मैं हर दिन खुश रहने लगा था। हर तरफ से सुकून ही सुकून था। एक दिन मेरी पत्नी बोली, सुरेश, मुझे भी आपके होटल के समोसे खाने हैं। मैं हंसकर बोला, हेमा, तुम्हें तो मेरे समोसे ज़रा भी पसंद नहीं थे। तुम तो तंग आ चुकी थी ना, हर वक्त बातें सुनाया करती थी। हेमा शर्मिंदा हो गई और बोली, पुरानी बातें आप भूल क्यों नहीं जाते? जब आप
आप ये भी तो याद करो ना कि आपकी मुश्किल वक्त में मैंने आपका कितना साथ दिया था। अब आप इस तरह की बातें करके मेरा दिल तो ना दुखाएं। मैं हंस दिया और बोला, बेवजह शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन होटल पर इस तरह भीड़ थी कि फुर्सत का 1 मिनट भी नहीं मिला, इसलिए मैं हेमा के लिए समोसे लाना भूल गया था। वो गुस्सा होकर जाने लगी तो मैंने पूछा, तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो? तो वो बोली, आप जानबूझकर मेरे लिए समोसा नहीं लाए क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने अपना सर दोनों हाथ में पकड़ लिया था। ना जाने हेमा कही ये झगड़ा करने की आदत कब ख़त्म होने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि कल मैं अपने होटल के समोसे अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। हो सकता है ये दूसरों की पत्नियों की तरह ही झगड़ना छोड़ दे। अगले दिन मैं याद करके हेमा के लिए समोसे ले आया था। वो तो ये देखकर उछल पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे समोसे हड़प लिए थे। अभी 10 मिनट हुए थे कि ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि हेमा ज़मीन पर लेटी दर्द से चिल्ला रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वो बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 महीना पहले ही खरीदी थी और अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करा के मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं गया तो डॉक्टर बोला, मिस्टर सुरेश, मैं जो आपसे बातें करने वाला हूँ वो बात एकदम आराम से और ध्यान लगाकर सुन लीजिए। आपकी पत्नी के पेट में कुछ महीने पहले से कुछ अल्सर बना था, शायद जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खाई और बस अल्सर ने बिगड़ते बिगड़ते कैंसर का रूप धारण कर लिया है और आप जानते नहीं कि आपकी पत्नी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज उनके पेट में दर्द हुआ और आप उन्हें अस्पताल लेकर आए, नहीं तो कभी आपको बात का पता ही नहीं चलता कि आपकी पत्नी की बीमारी क्या है, आपको खबर तक न होती और ऐसे ही वो इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती। अब आप उनको ये दवा दे दीजिए, हो सकता है उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। मेरी रिपोर्ट कहती है कि इनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि कोशिश कीजिए कि पेशेंट को उनके बीमारी का पता न चल पाए, नहीं तो वक्त से पहले ही वो चल बसेगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं सुन्न हो गया था। मैं हेमा को घर ले आया और उसकी खूब सेवा करने लगा था। मैंने होटल नौकरों को सौंप दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंसकर कहती, हल्के से दर्द ने आपको कितना बदल कर रख दिया है। अब आप अपने काम पर जाएं, सब कुछ यूँ मत छोड़ दें। मैंने पूछा, हेमा, पहले कभी तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पहले माँ बाप करीब थे और फिर आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझ कर ही होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं। अब आप देखिएगा, मैं भी जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने हेमा को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। वो सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी, लेकिन मैंने उम्मीद की किरण को उसके नज़रों के सामने से जाने नहीं दिया था। एक सुबह हेमा ने मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे मजबूर हालात की साक्षी मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहान से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मैं एकदम से गुमसुम सा हो गया था। फिर मैं अपने तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अब होटल जाना शुरू कर दिया था। मेरे कारीगर मेरे दिए हुए सूचना के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में समोसे का मसाला बनाते थे। होटल के साथ साथ बाकी दुकानें भी तरक्की कर रही थीं। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि ना जाने वो कहाँ से आई थी और कहाँ खो गई थी। इस बात को भी 1 साल का समय बीत चुका था। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम बैठा हुआ था जब मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ गूंजी थी। एक औरत बोली, सुरेश साहब। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो साल भर पहले मुझे बर्तन देकर गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, आइए आइए। मैंने उनको एक अलग टेबल पर बिठा दिया था और उनकी इजाज़त लेकर उनके साथ बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे वो बर्तन दिया था, उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे हालात ही बदल कर रख दिए? वो मुस्कुरा कर बोली, सुरेश साहब, मेरा नाम किरण है। मैं एक अच्छे विचार वाले घर में पैदा हुई थी। मैं अपने बाप दादा की राह पर ही चलती थी। फिर अपने एक जानने वाले दोस्त के साथ मोहब्बत की शादी कर ली। हम दोनों को 2 बेटे भी हुए। मेरा पति नास्तिक था, लेकिन मेरा पति अच्छा कमाता था, बहुत मोहब्बत भी करता था। हम दोनों की जोड़ी मिसाली जोड़ी समझी जाती थी। फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उसके साथ एक नए शहर चली गई थी। उसी इलाके में मेरी दोस्ती अर्चना नाम की लड़की से हो गई थी। वो बहुत शांत और सुकून स्वभाव वाली लड़की थी, हरदम मुस्कुराती रहती। अर्चना के शांत स्वभाव के अंदर एक
ठहराव सुकून था, जबकि मेरे दिल के अंदर लहरों से भरा तूफ़ान था। मैं उससे पूछती कि तुम इतनी सुकून से कैसी रहती हो, तो वो बोलती, देखो ना, हमारे ये दिल के लोग, ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवा, ये पानी, वक्त, सब भगवान के हाथ में है। और सबसे ज़्यादा सुकून की बात बताए क्या है? भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। मोहब्बत हमें तो अपने एक दूसरे की होती ही है ना। मैंने भी अपना सब कुछ भगवान को ही सौंप दिया है। सब भगवान की मर्ज़ी से, मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूँ कि भगवान मालिक है। ये शब्द मेरे दिल में हौसला भर देते हैं। अर्चना के बोलने में जादू था। मेरा दिल बदल कर रह गया था। मुझे भी जब भी कोई परेशानी आती तो मैं कहती, भगवान मालिक है। इन शब्दों ने मुझे भगवान के करीब कर दिया था और मैं भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहने लगी थी। और मैं आस्तिक बन चुकी थी। आस्तिक बनने का रास्ता बहुत ही कठिन था। मेरे पति को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने मुझे कड़ी सज़ा दी थी। उसकी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी और नफ़रत ने मुझे घेर लिया था। मेरे पति ने मुझे कई बार कहा कि भगवान की पूजा करना छोड़ दो, नहीं तो तलाक दे दूँगा। मैंने कहा, दे दो तलाक, पर भगवान को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी कि एक दिन आपकी दुकान पर भी आ गई थी। उस दिन मैं 3 दिन की भूखी थी। आपने मुझे समोसे दिए तो जान में जान आ गई थी। फिर मैं मंदिर चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने भगवान को फूल चढ़ाए और आपकी कमाई के लिए प्रार्थना भी मांगी थी। मैं जानती थी मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। वो मुझे खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे। उसके आशीर्वाद ने आपके होटल में भी बरकत डाल दी और लोगों के घर में सुकून और मोहब्बत भी डाल दी। मैं किरण की बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, किरण, हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें भगवान का साथ भरपूर मिला है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। खुद को पैसा कमाने में इतना उलझा दिया है कि भगवान को ही भूल बैठे हैं। हालांकि ये मेरे कारोबार का वादा था कि मुझे सफलता दिलाना भगवान का ही जिम्मा था। फिर अचानक ना जाने मेरे दिल को क्या हुआ। मैं बोला, किरण, मुझसे शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे दे दोगी? किरण की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, सुरेश साहब, ये शब्द आपके मुंह से जिसने निकलवाया है, मैं उस भगवान की परम भक्त हूँ। मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं अपने घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा। फिर मैं किरण से शादी करके उसे अपने पत्नी बनाकर घर ले आया था। किरण ने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। वो मेरी अंधेरी ज़िंदगी में खुशी की किरण बनकर आई थी। भगवान ने मुझे किरण से संतान भी दी थी। मैं भगवान का जितना भी धन्यवाद करता वो कम था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़, आज बहुत मिस्टेक्स हुई हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा।